आप सभी को सुबह का ढेर सारा प्यार। मैं हूं जयकांत सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट्री। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि छोटे से पॉइंट से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे हल करते थे। लेकिन आज का वीडियो बच्चों उपसर्ग से आधारित है। संस्कृत में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उपसर्ग से देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज का वीडियो उपसर्ग से आधारित बनाए हैं। बच्चों, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं। पूछ लेते हैं कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, आप 22 वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। बच्चों, ये उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है या फिर बाद में। तो आप पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो हमारे उपसर्ग 22 में से कुछ 5 उपसर्ग बच्चों हम बोर्ड पे लिखे हैं। इन्हीं 5 का अध्ययन करेंगे और इसी 5 से कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न को हल करेंगे। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं बच्चों, उपसर्ग 22 में से 5 घटा देने के बाद जो भी आपका बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं वो 5 उपसर्ग कौन कौन से हैं। उस 22 उपसर्गों में से जो पहला उपसर्ग है बच्चों वो है मेरा प्र उपसर्ग, दूसरा है प्रति उपसर्ग और तीसरा है बच्चों अति उपसर्ग और चौथा है दुर उपसर्ग। बच्चों, दुर में आप हलंत को भी देख पा रहे हैं शायद। और तीसरे में 5वें में है बच्चों निर उपसर्ग। निर में भी लगा हुआ है हलंत। तो ये प्र उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं बच्चों, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रख्यात। बच्चों, उपसर्ग को जानने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि अगर आप इसी शब्द का स्लो मोशन में अगर उच्चारण करें तो आप पाएंगे कि जो पहला उच्चारण होता है वो उपसर्ग आता है। जैसे यहाँ पर प्रख्यात लिखा है बच्चों, प्रख्यात। प्र का उच्चारण पहले होता है और ख्यात का उच्चारण बाद में होता है। तो पहले उच्चारण में जो प्र आता है बच्चों वो मेरा प्र उपसर्ग ही है। तो हालांकि हम ये 5-6 एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, जैसे प्रख्यात है, प्रबल है, प्रस्थान है, प्रकृति है, प्रकोप है, प्रचार है। अगर दूसरे उपसर्ग की बात करें बच्चों तो वो है प्रति। और प्रति प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रकृति, प्रत्यम, प्रत्याशा, प्रतिरूपम, प्रत्येकम, ये सब उपसर्ग प्रति उपसर्ग से मिलकर बना है। प्रति का थोड़ा सा एक पॉइंट और कवर करेंगे बच्चों। अगर किसी अक्षर यानी कि प्रो अक्षर के बाद अगर आधा तो आ जाए तो बच्चों आप समझिएगा उन शब्दों में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए बच्चों, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रो आया है, उसके बाद आधा तो आया है। तो ऐसे शब्दों में प्रति उपसर्ग लगा हुआ रहता है। तीसरे उपसर्ग की अगर बात बच्चों करें हम तो अति है। तो अति में अत्यधिक है, अत्यंत है, अतिरिक्त है, अतिशय है, अतिउत्तम है, अतिकाल है। इसमें भी ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अगर ओ के बाद आधा तो आ जाए तो आप समझिए बच्चों कि उसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। हालांकि इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल करेंगे और इस वीडियो पर लगभग जो है आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम अभी देंगे। अगर हम लोग बात करें बच्चों दुर, तो अगर आप यहाँ पर दुर्जन शब्द को बढ़िया से उच्चारण करें बच्चों तो पहले जो होता है दुर शब्द का उच्चारण होता है, तब जाके दुर्जन, दुर्गन या फिर दुर्गति ये शब्द बनते हैं। दुर्जन शब्द में अगर बात करें बच्चों तो दुर उपसर्ग पहले आता है, इसीलिए आप समझिए कि दुर्जन में दुर प्रत्यय लगा हुआ है। आपका दुर्गम, निर्धन, दुर्गति, दुर्दशा ये सब शब्द के पहले दुर का उच्चारण होता है, इसीलिए इसमें दुर हलंत का प्रत्यय लगा हुआ है। तो अगला है बच्चों निर्जन, निर्गुण, निराकार, इन शब्दों में निर प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपके सामने ये काफी सारे ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें बच्चों तो पूछा जा रहा है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रचार, इसके पहले भी आप लोग देखें कि प्रचार, इसके एग्जाम्पल में भी हमने दिए थे बच्चों। तो प्र का उच्चारण पहले होता है, इसीलिए हम लोग प्र पर पहले टिक करेंगे। दूसरा है प्रत्यागत। प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो बच्चों अभी आपको पहले बता दिया गया है कि अगर प्रो आ जाए और उसके बाद अगर आधा तो का उच्चारण हो तो उसमें प्रति उपसर्ग लगा रहता है। तो प्रति आप इसमें खोजेंगे बच्चों तो ये पहला ऑप्शन में ही प्रति है, इसीलिए हम लोग पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। दूसरे की अगर बात करें बच्चों तो प्रत्याशा लिखा हुआ है। कहता है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्याशा में यानी कि प्रो के बाद फिर से आप देखिए बच्चों कि आधा तो का उच्चारण है, यानी इस शब्द में भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। पहले ऑप्शन में प्र लगा हुआ है, दूसरे में है प्रत्या, तीसरे में है प्रति, यानी कि हम लोग तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे बच्चों।
अगर हम लोग चौथे की बात करें बच्चों, तो पूछा जा रहा है कि निर्धना में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अगर आप निर्धन शब्द को थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ें तो निर्धन आता है, यानी कि उसमें निर ऑप्शन यानी कि निर पर उपसर्ग लगा हुआ है। निर में बच्चों आपको हलंत वाला पर भी टिक करना है। तो पहले में अगर बात करें बच्चों, तो नौ के बाद विसर्ग लगा है, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। नी लगा है, नीर आया है और साथ में हलंत भी आया है, इसीलिए आप इस पर ही टिक करेंगे। अगर नी रो निकल रहा था बच्चों तो आप उस पर टिक नहीं करते, हलंत वाला ढूंढ करके ही हम लोग टिक करते हैं। अगर बच्चों बात हम पांचवें ऑप्शन की करें तो कहता है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गति, इसमें भी बच्चों दुर शब्द का पहले उच्चारण होता है, आपको खोजना है दूर, और दूर के बाद भी बच्चों आपको उसमें हलंत लगा रहना चाहिए। तो बच्चों अगर हम लोग पहले ऑप्शन की बात करें तो ये देखिए आपको यहाँ पर दुर भी लिखा हुआ है और साथ में रो में हलंत भी लगा है, इसीलिए आप पहले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर यहाँ पर बात करें बच्चों कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। और अगर अगले की बात करें तो बच्चों उपसर्ग का प्रयोग होता कहाँ है, तो हमने इसके पहले भी आपको बताया बच्चों कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले लगता है। तो जिस ऑप्शन में शब्द के पहले वाला है उसी पर टिक करेंगे। तो शब्द के पहले यहाँ पर है बच्चों, इसीलिए हम लोग इस पर टिक करेंगे। बच्चों आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स से आधारित होगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने। थैंक यू।